के मुद्दे पे उलझते रहते हैं। हिंदू मुसलमान का मुद्दा साइड होगा तभी हम लोगों को इंसाफ मिलेगा, तभी हमारे लिए सरकार काम करेगा, नहीं तो ठेंगा दिखाते रहेंगे। क्या ना ये बात तो बोलना मत, ये माइक है ना घुसेड़ दूंगी, समझ गए? आप जो है आप हर बात पर कैसे भारतीय बोलेंगे? जनता पार्टी कार्रवाई कर रही है। क्या भारतीय जनता सर, पार्टी हम जनता भी कम नहीं है। हम जनता डिजर्व करते हैं कि हम गद्दे पे मरे। हम जनता रिजर्व करते हैं कि हम लोग चिल्लाते रहे और हमें कोई रक्षा करने के लिए ना आए। इसीलिए रिजर्व करते हैं क्योंकि हम लोग हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे उलझे रहते हैं। करते भारतीय जनता पार्टी की आप बात बता दो, वो अंकिता भंडारी क्या हिंदू महिला नहीं है? क्या उत्तराखंड से नहीं आते? उत्तराखंड की जिसके ऊपर आरोप लगे मणिपुर आज भी दहल रहा है, उसके लिए कोई जवाबदेही क्यों नहीं हो रहा है? मणिपुर वही राज्य थी ना जहाँ पर महिलाओं को नंगा करके घुमाए थे, ना तब पता चलता। आपकी परिवार के बच्चे का खोते ना तब पता चलता। जिसकी परिवार के बच्चे खोए है ना, उनके परिवार से जाके पूछिए। देखिए लगातार जिस तरीके की खबर आ रहे थे तो उसमें तमाम वीडियो भी वायरल हो रहा था, लेकिन अभी एक खबर आई है कि वो प्रमोटेड था, कि कुछ चीजें प्रमोटेड है और क्या सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता। लेकिन एक बात तो है कि महिलाएं तो गायब हो रहे हैं और महिला आए दिन ऐसा रिपोर्ट आते रहते हैं। सबसे बड़ी बात है महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ अत्याचार, महिलाओं को दहेज के नाम से मार दिया जाता है। उसके बाद बच्चियों के साथ गलत काम करते हुए अगर महिला गायब हो रहा है तो ये खौफनाक है और ये एक खौफ खाने वाली बात भी है। जिसकी घर में बच्चियां हैं, जिसकी बहनें हैं, जिसकी बच्ची है, तो वो परिवार भी डरते हैं, पार्क जाने के लिए डरेंगे, हाँ स्कूल जाने के लिए डरेंगे, कॉलेज जाने के लिए डरेंगे, तो ये खौफनाक है। सरकार में भी डरने वाली बात है, कोई डर सकता है। अच्छा, जनता अपने आप कितना महसूस सुरक्षित कर रही है और आप फिर डर रहेंगे। अच्छा, कभी चले जाओ, चलो। बहन है तुम्हारी? बहन है तुम्हारी, ये बताओ पहले। बहन है तो रात को छोड़ देना, तो पता चल जाएगा कि बीजेपी की सरकार में किस तरीके की सुरक्षा है कि नहीं है। जो तुम कह रहे हो ना महिला मुख्यमंत्री, सुनिए महिला हूँ ना, महिला हूँ तो महिला पे इसलिए तो गर्व करती हूँ कि महिला मुख्यमंत्री बने तो कुछ तो अच्छा करे। महिला मुख्यमंत्री बन के तो महिला के लिए सुरक्षा की काम करना चाहिए ना। तो दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं ना। तो पहले यहाँ पर क्या था? पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थे तो पुलिस उनके अंडर में थे नहीं, राज्य के अंदर में दिल्ली की पुलिस आते नहीं है। तो अभी जो महिला मुख्यमंत्री है बीजेपी क्या है, तो केंद्र में बीजेपी, नीचे में बीजेपी, तो डबल इंजन की सरकार में तो बीजेपी का जो भी ये लोग सहायता मांगेंगे तो आराम से पुलिस मदद करेंगे। तो पुलिस का काम है महिला को सुरक्षा करना, सुरक्षा प्रदान करा। और दिल्ली पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये लोग पूरा मामले को सुलझाते हैं और इस तरीके की घटना दिल्ली पुलिस का होते हुए अगर हो रहा है तो ये सोचने वाली बात है आखिर में दिल्ली पुलिस के ऊपर दबाव कहाँ से आ रहा है। और आपको मैं बता दूं जिस तरीके की वीडियो वायरल हो रहा है और सच्चाई भी ये बताए जा रहे हैं कि इतना कुछ नहीं है जितना लोग प्रोमोटेड वीडियो बना रहे हैं, बताया जा रहा है। लेकिन उसके अगर हम सच्चाई को भी देखें तब भी बहुत से रिकॉर्ड ऐसा है जैसे सचमुच में महिला गायब हो रहे हैं। तो उसमें आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश के अंदर भी तो बीजेपी की सरकार है ना, तो वहां से महिला कैसे गायब हो रहे हैं? कैसे गायब हो रहा है महिला? वहां पर भी क्या है इस तरीके की प्रमोटेड है क्या? अगर गुजरात में भी तो बीजेपी की सरकार है, वहां पर भी 40,000 से महिला गायब हो गया, आसमान खा गया, जमीन फाड़ गए। जून जी, इन तमाम मामलों को लेकर के जहां जहां महिलाएं गायब हो रही है या बच्चियां जो है गायब हो रही है, इन तमाम मामलों को लेकर के सरकार तो दावा कर रही है ना, जो लोग इसमें फंसे हैं या जो लोग इसमें साजिश के तहत जो शिकार हुए हैं उन तमाम लोगों को बचाया जाएगा। भरोसा रखिए सरकार पर। देखिए सरकार पे भरोसा करते हुए तो हम लोग आज यहाँ पर पहुंचे हैं। सरकार पे ऊपर भरोसा करने का मतलब ये है कि आज के कहते हैं जान माल का खुद का रक्षा खुद ही करिए। अब सरकार के ऊपर भरोसा करना बेकार है क्योंकि जिस सरकार का टैगलाइन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिस सरकार ने ये बोला था कि महिला के सम्मान में भाषण मैदान में, जिस सरकार ने ये बोला कि महिला सम्मान करने के लिए, महिला को सुरक्षित करने के लिए ये लोग जो है ये सरकार बनाए हैं, लेकिन वही सरकार के उसमें क्या हो रहा है? महिलाओं के साथ आए दिन अत्याचार हो रहा है। महिलाओं के लिए लोग क्या कर रहे हैं? बाबा को खड़ा कर देते महिला विरोधी बयान देने के लिए और बाबा के विरोध में कोई एक्शन नहीं होता। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि इनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। कैसे विश्वास करें आप बताइए? क्या विश्वास करें? मणिपुर के अंदर इनकी सरकार है ना, अभी इनका मुख्यमंत्री बने थे। आप देखो मणिपुर में फिर से हिंसा भड़क गया है। आप बताइए मणिपुर के अंदर भी महिला को नंगा करके घुमाया था ना, किसी की सरकार में ऐसा हुआ था? जो बीजेपी की सरकार में हुआ है उसके बाद आप कह रहे सरकार के ऊपर उम्मीद करें? आप ये कहना चाह रहे जो रेखा गुप्ता जी जो भी बयान दे रही है, क्या वो सिर्फ इन मामलों को टहला रही है? क्या वो मतलब इन मामलों को दबा रही है? और क्या कर रहे हैं? यही तो कर रही है। जबकि महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे पहले काम इन्हीं को करना चाहिए और हम उनके साथ तब खड़े होंगे जब महिला सुरक्षा पे काम होंगे। लेकिन महिला सुरक्षा पे कोई काम ही नहीं हो रहा है। महिला के लिए ऐसा स्पेशल क्या किया था? ये तो अरविंद केजरीवाल का सरकार थे जिसने सीसीटीवी कैमरा लगाए थे, उन्हीं के हाथ में तो दिल्ली पुलिस थे ही नहीं।
दिल्ली पुलिस राज्य सरकार के अंडर में आते नहीं है, चाहे केजरीवाल से रेखा गुप्ता हो, लेकिन रेखा गुप्ता के ऊपर सवाल इसीलिए उठते हैं क्योंकि रेखा गुप्ता जो है बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के अंडर में बीजेपी तो इनके लिए इजी है। जिस तरीके से कांग्रेस की टाइमिंग में कांग्रेस भी यहाँ थे और केंद्र में भी कांग्रेस थे, तो सवाल उठता था। और उस टाइम निर्भया कांड हुए था, उस वक्त कांग्रेस ने अच्छी तरीके से वो स्टेप लिया और तुरंत ही उनको भी पकड़ा अपराधियों को, और उसके बाद निर्भया के परिवारों को भी इंसाफ मिला था। मामला मुद्दा आता नहीं, आप लोग राजनीति करने लग जाती हैं। राजनीतिक पार्टी से लग रही हूँ क्या? मैं राजनीतिक पार्टी हूँ क्या? तो आप क्या है? आप किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप बदनाम कर रही है, प्रदेश की सरकार को बदनाम कर रही है, आप दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी आप उसको बदनाम कर रही है। अच्छा, मुझे कोई जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी से मैंने वो ले रखा है, ठेका ले रखा है पॉलिटिकल पार्टी से, क्या सरकार तो साफ साफ कह रही है ना, जो हम कार्रवाई करेंगे, जो लोग इसमें शामिल है उसको छोड़ा नहीं ना, तब पता चलता। आपके परिवार के बच्चे का खोते ना, तब पता चलता। जिसके परिवार के बच्चे खोए हैं ना, उनके परिवार से जाके पूछिए कि उनके परिवार का क्या हालत है। उसके बाद आप कह रहे कि सरकार पे उम्मीद करें, कौन सा उम्मीद करिए बताइए? यही सरकार से उम्मीद करके तो हमने बीजेपी को जिताए थे ना। मध्य प्रदेश के अंदर से आए दिन महिला बच्ची गायब हो रहा है, उसके लिए कोई जवाबदेही क्यों नहीं हो रहा है? मणिपुर आज भी दहल रहा है, उसके लिए कोई जवाबदेही क्यों नहीं हो रहा है? मणिपुर वही राज्य थी ना जहाँ पर महिला को नंगा करके घुमाए थे, वही राज्य है ना मणिपुर। और उसके बाद आप कह रहे कि नहीं उनकी पर विश्वास रखे, कौन सी बीजेपी की पर विश्वास रखे? जिस बीजेपी की पार्टी के अंदर तमाम बलात्कारी भरी हुई है, जब बीजेपी की पार्टी सिर्फ और सिर्फ बलात्कारी का सपोर्ट करने के लिए उतर आते हैं, वही पार्टी क्या अब हम सपोर्ट करें? आप बताइए, बृजभूषण शरण सिंह किसका नेता था? और ये जो उन्नाव की जो बेटी जो हुआ है सिंगर, तो ये किसके विधायक थे बताइए ना? बीजेपी के थे ना, निकाला ना, कार्रवाई के नाम कार्रवाई किया ना। आप लोगों की तरह जो है ये नौटंकी और नंगा नाच तो कोई नहीं किया ना। ये बात तो बोलना मत, ये माइक है ना घुसेड़ दूंगी, समझ आप जो है आप हर बात पर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी चीज अगर उनको लगता है तो हमारे कार्यकर्ता शामिल है, हमारे लोग शामिल है, तो वो कार्रवाई रवन्ना के लिए किसने वोट मांगने के लिए चले गए थे? तो कार्रवाई हुआ ना। उम्र कैद की सजा किसको मिला? प्रिंसिपल रवन्ना कौन है? किसके लिए वोट मांगने के लिए चले गए? सारे रेपिस्टों का ये लोग कार्रवाई हुआ। कुलदीप सिंह कार्रवाई हुआ करते हैं, कुलदीप सिंह के लिए ये लोग सपोर्ट करते हैं, उसके बाद करे कार्रवाई होते हैं। मणिपुर में 2 महिला को नंगा करके घुमा दिया, कौन सी कार्रवाई हो गया बताइए ना? कौन सी कार्रवाई हो गया? आप कह रहे कि ये लोग कार्रवाई करते, क्या कार्रवाई किया? कौन सी महिला को इंसाफ दिया? उन्नाव की बेटी दर बदर भटक रहे हैं, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हाय तो आवाज करते हैं, चाहे बंगाल की कोई बात हो या विपक्ष की कोई पार्टी की जो सरकार होता है वहाँ के लिए जो ये लोग हाय तबाह करते हैं, जब इन्हीं के राज्य में होता है तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं? एक घटना बता दे जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई न की हो। बृजभूषण शरण सिंह मामले में बृजभूषण शरण सिंह को उनको टिकट नहीं दिया गया। कुलदीप सिंह सेंगर मामले में एक्सक्यूज मी, आपके पास सवाल का जवाब नहीं है। कुलदीप सिंह उन्नाव मामले में टिकट दिया, ये बता। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को किसने टिकट दिया? चिल्लाने से सच्चाई छुप नहीं जाता है, चिल्लाने से सच्चाई छुपती नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को किसने टिकट दिया? कौन सी पार्टी से वो चुनाव जीता? बताओ ना। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, चिल्लाने से सच्चाई छुप नहीं जाता है। बृजभूषण शरण सिंह पर अच्छा एक आप बात बताइए, अगर किसी एक इंसान पर आरोप अगर लगता है तो क्या पूरे परिवार को सजा मिलनी चाहिए? आप इस चीज का आप नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। लेकिन बुलडोजर लेके कौन पहुँचते हैं? बुलडोजर लेके जो परिवारों का पूरा घर का घर उजाड़ देते हैं, कौन पहुँचते हैं? जो एक अपराधी होते तो उनका पूरा परिवार के ऊपर बुलडोजर चला देते हैं, ये कौन करते हैं? महिलाओं को लेकर हम चर्चा करेंगे। अंकिता भंडारी जो है उनके लिए पूरा उत्तराखंड जो रोड पे आ गए थे और जिनके ऊपर आरोप लगे हुए गौतम करके जो है उसको कौन बचाने की कोशिश करे? और उत्तराखंड के न किसकी सरकार है, मुझे इसका जवाब दे दो। जो आप कह रहे हो ना कि भारतीय जनता पार्टी बहुत काम करते, भारतीय जनता पार्टी की आप बात बता दो। वो अंकिता भंडारी क्या हिंदू महिला नहीं है क्या? उत्तराखंड से नहीं आते? उत्तराखंड की जिसके ऊपर आरोप लगे हुए उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू महिला मुसलमान महिला कह देते, लेकिन खैर हम इसमें चर्चा नहीं करेंगे। आप ये बताइए, दिल्ली में जो तमाम घटनाएं हो रही है महिलाओं को लेकर के हो या फिर आए दिन जो गड्ढा खून मतलब रहता है उसमें बच्चे जाकर के मौत हो जाती है, इसको लेकर के जिम्मेदार आप किसको मानती हैं और इन मामलों का आखिरकार जो है समाधान क्या? देखिए, जिम्मेदार अगर बताया जाए ना, जिम्मेदार हम जनता भी कम नहीं है। हम जनता डिजर्व करते हैं कि हम गद्दे पे मरे। हम जनता डिजर्व करते हैं कि हम लोग चिल्लाते रहे और हमें कोई रक्षा करने के लिए ना आए। इसीलिए डिजर्व करते हैं क्योंकि हम लोग हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे उलझे रहते हैं। हम लोगों के ऊपर जब भी कोई मुसीबत आते हैं ना तो हम लोग हिंदू मुसलमान का मुद्दा बोल देते, खत्म हो जाते हैं। दिल्ली की जो आप बात करें, जनकपुरी के अंदर जो लड़का अभी गड्ढे में गिर के मरा है, उसी वक्त भी आप देखिए वहां पर जाके आप देखे कि 2 पार्टी आपस में लड़ रहे हैं, आपस में कह रहे उन्हीं की सरकार की टाइमिंग में ये हुआ था, उनकी सरकार की टाइमिंग में हुआ था। अभी भी इस वक्त में आप मीडिया चैनल पे देख लीजिएगा, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जो है
है उनको तो देख के जाना चाहिए था। जनता डिजर्व करते है इस बात के लिए, इसीलिए तो कर रहे हैं। लापरवाही किसका है? सरकार की लापरवाही है, जिसको ठेकेदारों की लापरवाही है। आज प्रवेश सिंह वर्मा जो है उन्होंने 3 उसका सस्पेंड किया है, 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया है, लेकिन आप बताइए सस्पेंड कर देना इनफ है क्या? उस बच्चे का जान वापिस आ जाएंगे? ये एक कमेटी बना देगा, सस्पेंड कर देगा, कुछ दिनों के बाद फिर ज्वाइनिंग हो जाएगा, बस यही है। इसीलिए जनता डिजर्व करते हैं कि हम गद्दे में मरे, हम डिजर्व करते हैं कि गंदा पानी हम पिए, हम डिजर्व करते हैं कि हमारे बच्चे को उठा लिया जाए। इसीलिए क्योंकि हम लोग जो है हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे उलझते रहते हैं। हिंदू मुसलमान का मुद्दा साइड होगा तभी हम लोगों को इंसाफ मिलेगा, तभी हमारे लिए सरकार काम करेगा, नहीं तो ठेंगा दिखाते रहेंगे।